जब आपके घर में साक्षात भगवान वास करते हैं तो ये 7 शुभ संकेत जरूर मिलते हैं। अगर ये 7 संकेत आपके घर में दिखें तो समझ लें आपके घर में परमेश्वर का वास हो चुका है। वो कौन से शुभ संकेत हैं, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। ईश्वर को खुश करने के लिए लोग रोज पूजा पाठ करते हैं और उपवास भी रखते हैं। देवताओं के आगे दिया जलाते हैं ताकि भगवान खुश रहें और सदा उनकी कृपा बनी रहे, उन्हें जीवन में किसी कष्ट का सामना ना करना पड़े। देवताओं की पूजा करने से वो हमेशा प्रसन्न होते हैं। ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? तो चलिए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जिससे पता चलता है कि आप पर भगवान की विशेष कृपा है। वास्तुशास्त्र में साफ बताया गया है कि जब आप रोज घर पूजा पाठ करते हैं तो भगवान आपके घर में हमेशा के लिए निवास करते हैं। जब आपके घर में भगवान का वास होता है तो आपको कैसे न कैसे पता चल ही जाता है। चेहरे पर एक अलग सी ही मुस्कान आ जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी छोटी छोटी गलतियों के कारण भगवान आपसे रुष्ट हो जाते हैं। आपके बुरे कर्मों की वजह से वे वापस लौट जाते हैं। क्योंकि अक्सर कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं, वो कभी घर में पूजा करते हैं और कभी नहीं, और कभी पूजा घर में दीपक जलाते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। तो ये बहुत अशुभ माना जाता है। इससे भगवान नाराज हो जाते हैं। ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आप पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। पहला शुभ संकेत है आपका ब्रह्मा मुहूर्त में जागना। अगर आप रोज सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच अपने आप उठ जाते हैं बिना अलार्म के, तो ये बहुत शुभ संकेत है। इस समय को ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं। ये समय देवी देवताओं के जागरण का होता है। अगर आपकी नींद इस समय खुलती है तो इसका मतलब है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। और अगर इस समय आपको सपने में मंदिर दिखे या आप सपने में पूजा पाठ कर रहे हों, मंत्रों का जाप कर रहे हों, तो ये और भी शुभ है। इसका सीधा मतलब है कि ईश्वर आपके घर में विराजमान है। दूसरा संकेत है ब्रह्मा मुहूर्त में दिव्य ध्वनियां सुनाई देना। अगर आपको सुबह सुबह शंख की आवाज सुनाई दे, मंत्रों की आवाज सुनाई दे, घंटियों की आवाज सुनाई दे या फिर कोई राम राम कहने की आवाज सुनाई दे, तो ये बहुत शुभ है। ये आवाजें आपको अलग से सुनाई देती हैं, भले ही आसपास कोई शंख न बजा रहा हो। ये संकेत है कि भगवान ने आपके घर को अपना निवास स्थान बना लिया है। तीसरा और बहुत खास संकेत, जब आप सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तो आपको एक अलग सी सुगंध महसूस होती है। ये सुगंध किसी इत्र, अगरबत्ती या किसी और चीज की नहीं होती। ये एक मीठी प्यारी सी महक होती है जो आपके पूजा स्थल से आती है। जैसे जैसे आप पूजा घर के पास जाते हैं ये महक बढ़ती जाती है। दोस्तों, ये महक देवी देवताओं की होती है। जहां नकारात्मक ऊर्जा होती है वहां दुर्गंध आती है, लेकिन जहां भगवान का वास होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और ऐसी दिव्य सुगंध आने लगती है। चौथा संकेत, जब भी आप पूजा करने जाते हैं उसी समय कोई जीव या व्यक्ति आपके द्वार पर आ जाता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय या कोई भिखारी। अगर ऐसा हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि पूजा के समय ही ये आ रहे हैं, तो समझ जाइए कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं। गाय माता का स्वरूप है, कुत्ता भैरव बाबा का प्रतीक है और याचक भगवान का ही एक रूप होता है। इन्हें कभी भगाना नहीं चाहिए। इन्हें भोजन कराएं, पानी पिलाएं, सम्मान दें। सबसे बड़ा दान भोजन और पानी का दान माना गया है। पांचवां संकेत, रात में नींद के दौरान बार बार सपने आना और सपने में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देना। अगर आपको सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखें, उनसे बहता हुआ झरना दिखे और आप वो जल पी लें, तो ये बहुत शुभ है। इसका मतलब है कि आपको जीवन में कामयाबी जरूर मिलेगी। सपने में देवी देवताओं के दर्शन होना इस बात का प्रमाण है कि भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हैं। छठा संकेत, उल्लू का दिखना। हिंदू धर्म में उल्लू को बहुत महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। अगर आपको कहीं उल्लू दिखाई दे, खासकर अचानक, तो ये बेहद शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि जल्द ही मां लक्ष्मी आपके घर पधारने वाली हैं। इसलिए उल्लू को देखकर उसे अपशकुन न समझें। ये तो मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। सातवां संकेत, मां लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है मां लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं। मां लक्ष्मी को झाड़ू भी बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि सुबह के समय अगर आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो ये बहुत शुभ संकेत होता है।
इसलिए रोज सुबह घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ये मां लक्ष्मी को आकर्षित करने का सबसे सरल उपाय है। दोस्तों, ये जानकारी वास्तुशास्त्र के अनुसार तैयार की गई है। इन उपायों को अपनी आस्था पर ही परीक्षण करें। हमारी वीडियो का लक्ष्य सिर्फ सुझाव देना है। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।